बाई ने आगे देखा और बहुत ही सीरियस टोन में कहा, इस बार 30,000 सोल्जर्स हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं सोल एसेंस कलेक्ट करने के लिए, उनके साथ मिलकर जो पहले इन्फेक्टेड थे। और वो नंबर्स जो इस पीरियड में स्प्लिट हुए हैं, तब तक टोटल एस्टिमेट सेवरल 100,000 तक पहुंचने का है, शायद ओवर 1 मिलियन भी हो सकता है। उसकी बातें सुनकर जू चिंगलिू थोड़ी नर्वस हो गई और एंग्शियसली बोली, हमें हर हाल में सक्सीड होना होगा, वरना हम इटर्निटी के लिए सिनर्स बन जाएंगे। उसी वक्त जू चिंगलिू की हीलिंग एनर्जी पूरे एरिया में फुल्ली एक्टिवेट हो गई थी, जो इस ऑपरेशन में बहुत मदद कर रही थी। जो कोई भी सोल ईटिंग इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आता, वो तुरंत जू चिंगलियो की हीलिंग लाइट से हील हो जाता, जिससे वो ऑन द स्पॉट रिकवर हो जाते और सोल ईटिंग इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में मदद मिलती। उसके बाद स्टोरी सीधा बाय के कोर्टयार्ड में शिफ्ट हो गई। हमारा हीरो टेलीपोर्ट होकर अंदर आया और आते ही वो बाय और मैंग को ढूंढने लगा। हालांकि वहां कोई नहीं था, पूरा कोर्टयार्ड कंप्लीटली एम्प्टी था। ये देखकर उसने खुद से मर्मर किया कि टीचर यहाँ नहीं है। पहुंचने के बाद वो एक चेयर पर बैठ गया, वहां रखी टी पॉट से अपने लिए थोड़ी चाय डाली और एक सिप लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो टी कप पास लाया, उसने कहा, ये वही चाय है जो प्रोफेसर मैंग अक्सर पीते हैं। इसे पीने के बाद उसका दिल और दिमाग शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी इन्वेंट्री से एक ग्लोइंग इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल निकाला। उसे देखते हुए उसने कहा, मैं ऑलरेडी लेवल 60 पहुंच चुका हूं, अब नया स्किल अवेकन करने का टाइम आ गया है। फिर उसने स्क्रॉल्स में से एक उठाया और उसे एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल एक्टिवेट किया, एक पावरफुल गोल्डन लाइट चमकने लगी और उस गोल्डन लाइट ने हमारे हीरो को हर दिशा से घेर लिया। हमारे हीरो ने स्क्रॉल से निकलने वाली गोल्डन लाइट को सेंस करने की कोशिश की और कुछ ही पल बाद उसके हाथ में पकड़ा स्क्रॉल और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगा। इस एनर्जी को फील करके हमारा हीरो थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, स्किल स्क्रॉल तो ऑलरेडी असर कर चुका है, मैंने अब तक नया स्किल अवेकन क्यों नहीं किया। फिर खुद से सोचते हुए उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्किल एक्सट्रीमली पावरफुल है और एक सिंगल स्क्रॉल इसे एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद उसने टेबल पर रखा दूसरा स्क्रॉल उठाया और उसे भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। दूसरे स्क्रॉल से भी पावरफुल गोल्डन लाइट फूट पड़ी। हालांकि इस बार गोल्डन लाइट के साथ साथ हमारे हीरो के नेक्रोमांसर प्रोफेशन से रिलेटेड एक स्किल रिवील हुआ। हमारे हीरो के आसपास एक स्केलेटन टाइप फिगर बन गया जो पूरी तरह एनर्जी से बना था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हमारे हीरो ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्किल एक्वायर्ड, समन स्केलेटन किंग। अनडेड लीजन के स्केलेटन्स को गैदर करके एक पावरफुल स्केलेटन किंग समन करें। स्केलेटन किंग कम से कम 1000 स्केलेटन से बनता है। नोटिफिकेशन में स्केलेटन किंग को देखते ही वो पूरी तरह शॉक हो गया। स्टंड होकर उसने कहा, स्केलेटन किंग, मैं करंटली लेवल 60 पर हूं और मेरे समनिंग स्पेस में ऑलरेडी 4920 स्केलेटन्स हैं। पता नहीं इतने सारे स्केलेटन से बना स्केलेटन किंग कितना पावरफुल होगा। इस ख्याल के साथ वो तुरंत स्केलेटन किंग को समन करने के लिए तैयार हो गया। स्केलेटन किंग को समन करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और स्केलेटन किंग को अपीयर होने का कमांड दिया, चिल्लाते हुए, बाहर आओ स्केलेटन किंग। जैसे ही उसने ऐसा किया, एरिया में पावरफुल डार्क एनर्जी बननी शुरू हो गई। उस डार्क एनर्जी ने पूरे रीजन का एटमॉस्फेयर बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में डार्क एनर्जी की वजह से आसमान पिच ब्लैक हो गया। आसमान के कुछ हिस्सों में वो एनर्जी इकट्ठा होने लगी और जहां वो इकट्ठा हुई वहां जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। उस ब्लैक एनर्जी के अंदर अनगिनत स्केलेटन्स दिखाई दे रहे थे। हमारे हीरो ने आसमान की तरफ देखा इस मंजर को देखते हुए और ठीक उसी वक्त आसमान में एनर्जी के अंदर से एक पावरफुल स्केलेटन सीधा उसके सामने लैंड हुआ। ये स्केलेटन किंग था जो हमारे हीरो के सामने तन कर खड़ा था और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही सराउंडिंग्स में ओवरवेलमिंग पावर रिलीज कर रही थी। हमारे हीरो ने अपने सामने खड़े स्केलेटन किंग को घूरा और उसी वक्त स्केलेटन किंग के स्टैट्स विजिबल हो गए। उसमें दिखाया गया कि ये स्केलेटन किंग है जिसमें स्केलेटन्स की संख्या 1000 लिस्टेड थी। इसकी स्ट्रेंथ 500 बाई 2500 थी। इसकी एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी 500 बाई 2500 ही थी, बिल्कुल सेम। स्किल्स के मामले में इसके पास गॉड स्लेइंग स्ट्राइक, एलिमेंटल रैम्पेज और एब्सोल्यूट डिफेंस था। जैसे ही हमारे हीरो ने ये स्टैट्स पढ़े, वो पूरी तरह दंग रह गया और शॉक में चिल्लाया, क्या टेरिफाइंग एट्रीब्यूट्स हैं। सिर्फ 1000 स्केलेटन्स के गैदर होने पर इसके एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी किसी लेवल 80 वर्ल्ड बॉस से कमजोर नहीं है। उसके बाद वो स्केलेटन किंग के अंदर और भी ज्यादा एनर्जी एक्टिवेट करने लगा और बोला, देखते हैं कि मेरे ऑलमोस्ट पूरे अनडेड लीजन से बना स्केलेटन किंग आखिर कहां तक जा सकता है। पावरफुल डार्क एनर्जी हमारे हीरो के हाथों से निकली और स्केलेटन किंग की तरफ तेजी से बढ़ी। जैसे ही वो एनर्जी स्केलेटन किंग के अंदर एब्सॉर्ब हुई, उसकी आंखें और भी तेज चमकने लगीं और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। स्केलेटन किंग के स्टैट्स एक बार फिर विजिबल हुए, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुके थे। अब स्केलेटन्स की संख्या बढ़कर 4000 हो गई थी। इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन सब बढ़कर 1,50,000 हो गई थी। स्किल्स अनचेंज्ड रहे, वही 3 स्किल्स अभी भी प्रेजेंट थे। उसी वक्त नोटिफिकेशंस का एक दूसरा सेट हमारे हीरो के सामने अपीयर हुआ। गॉड स्लेइंग स्ट्राइक यूजर के स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट के 10 टाइम्स के बराबर फिजिकल डैमेज डील करता है। कूल डाउन 1 मिनट। एलिमेंटल रैम्पेज यूजर के स्पिरिट एट्रीब्यूट के 10 टाइम्स के बराबर एलिमेंटल डैमेज डील करता है। कूल डाउन 1 मिनट। एब्सोल्यूट डिफेंस सभी डैमेज से 99% इम्यूनिटी और सभी नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट से इम्यूनिटी देता है। ड्यूरेशन 1 मिनट।
कूल डाउन 10 मिनट्स। इन नोटिफिकेशंस को पढ़कर हमारा हीरो पूरी तरह शॉक हो गया। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गईं जब वो स्टैट्स को घूर रहा था और बोला, हेवन डिफाइंग स्किल्स, हेवन डिफाइंग एट्रीब्यूट्स। इसके पास ना सिर्फ गॉड लेवल एट्रीब्यूट्स हैं, बल्कि ये एक वॉरियर, मेज और नाइट की पावरफुल एबिलिटीज को भी कंबाइन करता है। फिर एक्सट्रीमली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने कंटिन्यू किया, स्केलेटन किंग के साथ अब मेरे पास गॉड टीयर से नीचे के किसी भी बॉस को सोलो करने की एबिलिटी है। अगर डार्क डीमन किंग दोबारा आता है तो शायद मैं गॉड ऑफ पॉइजन के पॉइजनस ब्लड एसेंस पर डिपेंड हुए बिना ही उसे मार सकूं। इस वक्त स्केलेटन किंग हमारे हीरो के सामने घुटने टेकर बैठा था। हमारे हीरो ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ उठाया और स्केलेटन किंग को समनिंग स्पेस में वापस भेज दिया। जैसे ही स्केलेटन किंग गायब हुआ, आसमान नॉर्मल हो गया। आसमान साफ हो गया और एरिया से डार्कनेस के सभी निशान गायब हो गए। हमारे हीरो ने फिर हल्की स्माइल दी और कहा, अब कुनलुन माउंटेन रेंज के मिड सेक्शन डंजन को चैलेंज करने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो बोला, उसकी नजर कोर्टयार्ड पर पड़ी जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। ट्रीज, टेबल्स, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ये देखकर वो थोड़ा नर्वस हो गया और बोला, मैं अपनी स्किल्स टेस्ट करने में इतना फोकस हो गया था कि मैंने कोर्टयार्ड पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करने लगा। ट्रीज को सीधा किया, टेबल्स और चेयर्स को रिस्टोर किया, खुद से सोचते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो सीरियस ट्रबल में पड़ जाएगा। उसके बाद स्टोरी कुनलुन माउंटेन रेंज के माउंटेन साइड पर शिफ्ट हो गई, जहां बहुत से ह्यूमन प्रोफेशनल्स डंजन्स क्लियर कर रहे थे और सराउंडिंग एरिया में इकट्ठा हुए थे। उनमें हमारा हीरो भी था। वो फुल स्पीड में डंजन की तरफ बढ़ रहा था। पोर्टल के पास पहुंचकर और उसकी तरफ देखकर उसने कहा, ऐसा लगता है कि ये कुनलुन डिवाइन पैलेस का मिड सेक्शन डंजन है। स्केलेटन किंग की कॉम्बैट पावर टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर उसने तुरंत अपना हाथ एंट्री क्रिस्टल पर रखा और वहां से गायब हो गया। जब हमारा हीरो पोर्टल के थ्रू डंजन में एंटर हुआ तो बाहर खड़े लोग उसे अकेले अंदर जाते देखकर पूरी तरह दंग रह गए। किसी ने शॉक में कहा, हो ही नहीं सकता, वो इडियट सच में अकेले डंजन में चला गया। किसी और ने चिल्लाकर कहा, ये अर्ली स्टेज डंजन नहीं है। पीछे से एक और इंसान चिल्लाया, वो लड़का पागल हो गया है क्या? लोग हर तरह से डिस्कस करने लगे। उनमें से दो लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। उनमें से एक ने कहा, हाल ही में मैंने सुना है कि जनरल लिन कुनलुन डिवाइन पैलेस में लेवल अप कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं क्या वो जनरल लिन हो सकते हैं? दूसरे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, कोई जो यहाँ अकेले आने की हिम्मत करे वो जनरल लिन के अलावा और कौन हो सकता है? इंटरफेस को जज करते हुए तो ये सच में जनरल लिन ही है। इस केस में ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इसी बीच डंजन के अंदर ये कुनलुन डिवाइन पैलेस का मिड सेक्शन डंजन था, जिसमें हमारा हीरो ऑलरेडी एंटर हो चुका था और आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक मॉन्स्टर ऊपर आसमान में सर्कल कर रहा था। जैसे ही उसने हमारे हीरो को नोटिस किया, वो उसके आसपास मंडराने लगा। ये एक कुनलुन वॉर ईगल था, एक बॉस लेवल मॉन्स्टर जिसका लेवल 66 था। फिर दो और मॉन्स्टर्स सीधा हमारे हीरो की तरफ लपके। एक लेवल 66 का कुनलुन वॉर बीस्ट था, एक बॉस लेवल मॉन्स्टर, और दूसरा लेवल 67 का कुनलुन वॉर बीस्ट था, वो भी एक बॉस लेवल मॉन्स्टर था। इन मॉन्स्टर्स को देखकर हमारे हीरो ने मौके पर ही स्केलेटन किंग को समन किया और कमांड दिया, बाहर आओ स्केलेटन किंग और अपना काम करो। स्केलेटन किंग समन हो गया और हमारे हीरो ने उसे सबको मारने का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने हमारे हीरो का कमांड सुना, स्केलेटन किंग ने अपना स्किल गॉड स्लेइंग स्ट्राइक यूज करने की तैयारी की। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पर आते हैं। आगे क्या ट्विस्ट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड बाय। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।